मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल जो वो उसे प्राप्त होता है। तो क्या आप जो वो इस बात को मानते हैं? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इस बात को मानता हूँ कि जो भी मनुष्य कर्म करता है उसका फल जो वो उसको ज़रूर मिलेगा। अच्छे काम किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, या बुरे काम किए हैं तो बुरा फल जो वो उनको मिलेगा। मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं निर्माता है। यही जो वो हमें बौद्ध धर्म ने भी सिखाया और जैन धर्म ने भी सिखाया। महात्मा बुद्ध भी कर्मों के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, और जैन धर्म भी जो वो कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। कि जो आप करोगे वही फल जो वो आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये है कि महात्मा बुद्ध बोलते थे कि आपके कर्मों का जो फल है वो जो वो इसी जन्म में आपको मिलेगा। वो पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, लेकिन वो आत्मा को मानते थे। और अगर हम जैन धर्म में देखें तो वहाँ पे उल्टा हो जाता है। वहाँ पे जो पुनर्जन्म को माना जाता है, महावीर स्वामी जी कहते थे कि बुरे कर्मों से मनुष्य आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। कि वो उसकी मृत्यु होगी। अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो जो वो उसको कि एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो फिर से जो वो ऐसे आवागमन कि आ रहा है जा रहा है, इस चक्कर में फंसा नहीं रहेगा। लेकिन अगर बुरे कर्म किए हैं तो आवागमन के चक्कर में फंसा रहेगा। वो पुनर्जन्म को मानते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आत्मा को नहीं माना जाता है। तो आप जो वो क्या मानते हैं इस बारे में? आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किनके विचार जो वो किनके विचारों को आप मानते हैं। ईश्वर को जो वो जैन धर्म नहीं मानता है। जैन धर्म बोलता है कि कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर के बिना भी हम लोग जो वो कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। कैवल्य का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में देखें तो महात्मा बुद्ध से जो पूछते हैं कि ईश्वर है कि नहीं, तो वो जो वो ऐसा नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन वो जो वो मौन रहते थे, चुप रहते थे, बोलते नहीं थे कुछ भी। तो आपका इस बारे में क्या मानना है? तो गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में। एक कंपैरिजन करते हुए चलेंगे कि जैन धर्म कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के बारे में कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएगी। ठीक है। आज हम बस उनके जो भी जैसे जो उनका जीवन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो उनकी टीचिंग्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला, जैसे महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, वैसे ही महावीर स्वामी को जो वो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक रियलिटी में संस्थापक उनको माना जाता है। वैसे तो वो 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का एक प्रकार से मतलब है आचार्य, टीचर्स थे। तो उनको जो वो कैसे माने? तो पहला भी आपको बताना चाहिए, पहले जो वो थे ऋषभदेव। तो उनको इसलिए नहीं माना क्योंकि देखिए, स्थापना तो उन्होंने की जैन धर्म की, लेकिन रियलिटी में वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को बोला, वो इसलिए क्योंकि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है, और उनके टाइम में ही जो वो सबसे ज़्यादा जैन धर्म का विस्तार हुआ। तो इसलिए उनको ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये तो बात की ऋषभदेव पहले थे, 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी की ही बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर उनके बारे में ही पूछा जाता है। बस अब उनके पिछले वाला जो 23वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। तो ये याद रखिए। देखिए, जैन जो शब्द है वो आया है जिन से। जिन का मतलब होता है जो जिन्होंने पांचों, जिसके बस में पांचों इंद्रिय हो। ठीक है, तो उसको जो वो जिन कहते हैं। ठीक है, इसमें एक शब्द आएगा निर्गंथ। ठीक है, निर्गंथ का जो अर्थ है वो होता है बंधनों से मुक्ति। और जो जैन धर्म है उसको जो वो पहले निर्गंथ ही कहा जाता था। तो मैंने बताया कि आगे जो वो निर्गंथ के बारे में पढ़ेंगे,
निर्गंथ बोलते थे बंधनों से मुक्ति को, फिर इसको जो वो जैन धर्म आगे जो वो नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लाइफ ऑफ लॉर्ड महावीरा, मतलब कि महावीर स्वामी स्वामी महावीर का के जीवन के बारे में। सबसे पहले महावीर का जो जन्म है वो हुआ था 540 ईस्वी पहले। अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करें तो वहाँ पे हुआ था 563 ईस्वी पहले। जैन धर्म को बौद्ध धर्म से ज़्यादा जो वो पुराना माना जाता है। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बिहार में। बिहार में कहाँ पे? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में जब उनका जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं तो मुझे याद आ रहा है, बीच बीच में सब कुछ याद आएगा। नेक्स्ट, कुंडग्राम में हुआ महावीर स्वामी का जन्म बिहार में। उनके बचपन का नाम ना वहाँ पे सिद्धार्थ था और यहाँ पे वर्धमान था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहाँ पे उनके बचपन का नाम, जब मैं उनके बोलूँगा तो आप समझिए महात्मा बुद्ध के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन यहाँ पे महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे रिलेट करते करते याद रखना है। और भी एक क्षत्रिय कबीले जनतंत्रिका के मुखिया थे, कौन? उनके जो फादर है। ठीक है, बाकी जो सिद्धार्थ के फादर थे वो सुदोधन थे। ठीक है, याद रखिए। और महावीर की जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। क्या था उनका माता का नाम? त्रिशला। जबकि महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया था और पिता का नाम सुदोधन था। ठीक है, जबकि उनकी 7-8 दिन के बाद ही जो वो मृत्यु हो गई महामाया की। अगर मैं बात करूँ महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध की माता की मृत्यु हो गई। उनका जो पालन पोषण है फिर किया उनकी मौसी ने। उनका नाम था प्रजापति गौतमी, फिर गौतमी से गौतम बुद्ध ही उनका नाम पड़ा। ठीक है, वैसे ही जैसे महात्मा बुद्ध को एक अच्छी शिक्षा दी गई, शिक्षा दीक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई, वैसे ही महावीर के लिए भी अच्छे से जो वो व्यवस्था की गई। लेकिन उनका भी जो वो बचपन से ही सांसारिक बातों में कोई लगाव नहीं था, वे अपने ही विचारों में मगन रहते थे। ठीक है, फिर क्या किया, वैसे ही जैसे वहाँ पे विवाह हुआ वैसे ही यहाँ पे भी विवाह हो गया। ठीक है, तो विवाह जो वो उनका किया गया एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से। अब आप बोलेंगे यशोधरा यहाँ पे भी वहाँ पे यशोधरा है। ठीक है, दोनों का नाम सेम ही है, वैसे नाम सेम है बाकी अलग है। ठीक है, यशोधरा से उनका विवाह हुआ, ये सेम है, यशोधरा नाम सेम है दोनों की वाइफ का नाम। ठीक है, और उनकी जो आयु थी उस टाइम ऐसा कोई उल्लेख तो नहीं मिलता है कि उस टाइम उसकी आयु कितनी थी। लेकिन महावीर जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो आयु थी उस टाइम वो जो 16 वर्ष थी, वो जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर विवाह हो गया। विवाह के बाद जो वो वहाँ पे पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल, और यहाँ पे जो वो एक पुत्री पैदा होती है महावीर जी के घर में, उनका नाम था प्रियदर्शना। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे ही। प्रियदर्शना या अनौजा उसको कहते थे। ठीक है, अब आते हैं ज्ञान की प्राप्ति। अब वहाँ पे तो 4 मेजर साइट्स हमने देखी थी, 4 मेजर दृश्य हमने देखे थे। फिर उनके बाद जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब कि घर छोड़ा उन्होंने। यहाँ पे भी महान त्याग या ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई, तो गृहस्थ जीवन भी महावीर जी की जो धार्मिक रुचियों में किसी प्रकार की जो बाधा है वो ना बन सका। और अपने उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उनके बड़े भाई था, उनका नाम था नंदी वर्मन। तो उनसे जो वो आज्ञा ली, वहाँ पे आज्ञा कुछ नहीं ली थी, रात को छोड़ के चले गए थे। ठीक है, यहाँ पे आज्ञा ली अपने बड़े भाई से और घर बार त्याग करके जो वो महावीर स्वामी जी वनों में चले गए। वनों में चले गए, उनकी आयु थी उस टाइम 30 ईयर्स। ठीक है, और वहाँ पे जो वो याद रखिए 29 एज, 29 मतलब 1 साल पहले छोड़ दिया था महात्मा बुद्ध ने। यहाँ पे जो वो 30 एज की उम्र में जो वो छोड़ा था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की महावीर स्वामी ने, जबकि वहाँ पे 6 वर्ष की थी। ठीक है, और उन्हें रिजुपालिका नदी के निकट जो वो जरिम्बिक ग्राम में कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य एक प्रकार से सर्वोच्च सत्य। ठीक है, वहाँ पे निर्वाण बोलेंगे, यहाँ पे कैवल्य नाम दिया है। ठीक है, अलग अलग है, दोनों के जो शब्द हैं अलग हैं थोड़े से, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए वो भी याद रखिए। वहाँ पे जब वो मध्यम मार्ग को इसलिए अपनाया था क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो इसलिए मध्यम मार्ग को अपनाया। यहाँ पे त्रिरत्न की बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे क्या 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 होता है त्रिरत्न। इंटरेस्टिंग है। अहिंसा, इसमें भी अहिंसा को ज़्यादा बल दिया। ठीक है, कर्म के विश्वास को जो यहाँ पे भी ज़्यादा बल दिया गया।
तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, चाहे कोई भी वन डे एग्जाम हो, उसके लिए जो वो ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ पे भी जिन का मतलब होता है जिन, जैन धर्म जिन से ही बना है, इंद्रियों का विजेता जिसको कहते हैं, ठीक है। और महावीर का मतलब होता है महान विजेता, महावीर मतलब महान विजेता कहलाए, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब कहलाए, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति के समय जो उनकी आयु थी 42 ईयर्स, ठीक है। और जबकि वहाँ पे 35 वर्ष की आयु में जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ये भी आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो वो ज्ञान की प्राप्ति होगी, धर्म का प्रचार किया, ठीक है। वहाँ पे 2-3 जगह के नाम आप याद रखिए। यहाँ पे महावीर स्वामी से रिलेटेड राजगिरी, वैशाली, कौशल, मिथिला, विदेह और अंग, ठीक है। ये जो एक प्रकार से विख्यात जो प्रचार केंद्र थे, वो जो कहा जा सकता है, ठीक है। और जो 2 नाम याद रखिए कि मगध के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ने जो जैन धर्म को अपना लिया था, ये भी याद रखिए, ठीक है। अब आते हैं निर्वाण पे, ठीक है। निर्वाण, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, निर्वाण मतलब कि एक प्रकार से मुक्ति, मुक्ति बोलेंगे, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक जो वो प्रचार किया, ठीक है, लंबा प्रचार किया। वहाँ पे 80 वर्ष की आयु में जो उनको महापरिनिर्वाण मतलब कि उनकी मृत्यु होगी, ठीक है, कुशीनगर में हुई थी। यहाँ पे जो वो पटना में हुई, पटना में ही, सॉरी बिहार में ही जन्म हुआ, बिहार में ही मृत्यु हो गई, ऐसे जो आप याद रखिए। लेकिन उनकी जो मृत्यु है वो जो वो 72 वर्ष की आयु में हुई थी। पटना में कहाँ पे हुई थी, तो पावा नाम की जगह पे हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने जो वो निर्वाण प्राप्त किया, और उस समय महावीर जी के बोले तो 14,000 अनुयायी थे, ठीक है। तो हमने मोटा मोटा डिस्कस कर लिया उनके जीवन के बारे में, कि एक प्रकार से कंपैरिजन किया महात्मा बुद्ध का जैन महावीर स्वामी से, जैन धर्म का बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग महावीर स्वामी की टीचिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट, दिस इज़ द एंड। तो आप बताइएगा, जो मैंने आपसे पहले पूछा कि आप क्या मानते हैं, आपके इसमें क्या विचार है, बौद्ध धर्म को जो वो आप ज़्यादा मानते हैं या जैन धर्म को? जैन धर्म थोड़ा सा कठिन जो वो धर्म माना जाता था, क्योंकि उसमें जो रूल्स थे वो जो वो थोड़े से कठिन थे, ठीक है। जबकि बौद्ध धर्म में ज़्यादा ईजी था उसको अपनाना। बाकी ईश्वर है या नहीं, दोनों के विचार मैंने आपको बताए। आत्मा है या नहीं, कर्म के सिद्धांत को कौन मानता है कौन नहीं मानता है, दोनों मानते हैं, ठीक है। लेकिन कौन जो वो ज़्यादा, उसमें जो ज़्यादा उसको वैल्यू देता है, वो जो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके बारे में आपका क्या मानना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।